very good morning. So guys, very good morning. Morning coffee is ready. इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे एक प्री बर्थडे शूट में। बैक टू बैक आज 2 प्री बर्थडे शूट है और उसके बाद एक सेकेंड ईयर बर्थडे शूट है। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम। मैं पार्किंग से निकल के अब जा रहा हूँ पैरामाउंट फ्लोराविल सेक्टर 137। वहाँ पे हितेश और अमित पहले से पहुँच गया है और मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, अभी तो खैर कम ही है, लेकिन जितने भी हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि न्यूज़ में तो ये था ना कि थर्ड वेव आ रही है सितंबर मिड में या सितंबर स्टार्टिंग में या अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो थर्ड वेव आई क्यों नहीं अभी तक? और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों ने, कितनों ने कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, कितनों ने वो डबल डोज लगा लिया है। मैं कल एक शॉप पे था लक्ष्मी नगर में। आई आस्क्ड अ पर्सन जो वहाँ पे शॉप में जो काम करता है, मैंने पूछा आपने वैक्सीन लगवा ली? उसने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे पूछा पलट के कि अच्छा एक बात बताओ, अभी बीच में फ़ोन आ जाता है ना तो बातचीत रुक जाती है। हितेश का फ़ोन है, वैसे बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताओ। हेलो। हाँ जी, हाँ अक्षरधाम मंदिर में हूँ मैं। गाड़ी पार्क बाहर क्यों होगी? गाड़ी अंदर ही पार्क होगी, मैडम को बोलो। तो सामान कौन लेके जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपकी गाड़ी में, लेकिन मेरी सामान तो आपकी गाड़ी में। मेरे गाड़ी में क्या सामान? स्टैंड तो आ जाएगा अभी 11:20 तक। 11:20। हाँ 20 मिनट लगेंगे मुझे। ठीक है ठीक है, चलो ओके। कमेंट आई है, क्या बंदे की कमेंट आई है? हाँ बहुत पैसे वाले लोग। अच्छा, किस पे आया है कमेंट? iPhone 13 पे। अरे iPhone 13 पे काम करो यार, सब ये सब चलता रहेगा जिंदगी में। अरे भाई iPhone 13 के स्टेटस लगाया मैंने, अभी तो रुको ना, मैंने अभी तो रुको, अभी तो सीधे एक और आना बाकी है। हाँ सही है सही है भाई। एक दिन में 2 चीजें लगेंगी ना, उससे चलेगी भाई, ऐसा हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं। आज ठीक है, क्या करना है? सो गाइस, मैं कहाँ पे था? मैं ये पूछ रहा था उस बंदे से कि बॉस आपने वैक्सीन लगवा ली? वो कहता कि नहीं भैया, मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे कोविड तो हुआ नहीं, मुझे वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पता होता है कि मुझे पोलियो हो जाएगा? मुझे पोलियो तो हुआ नहीं,
मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं, पोलियो की ड्रॉप्स क्यों पिलाऊं, क्यों पीऊं मैं, है ना। तो अगर पूरी दुनिया के बच्चे जितने भी पैदा हो रहे हैं इंडिया में एक दिन में, उनको पोलियो की खुराक ना मिले तो क्या होगा मुझे बताओ। मैं कुछ इलॉजिकल बातें तो नहीं कर रहा हूं ना। तो बंदे ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी क्यों, क्या जरूरत है मुझे। मैंने कहा जितनी जरूरत पोलियो की खुराक की है ना नए बच्चों की, उतनी ही जरूरत कोविड-19 का वैक्सीनेशन है। वो वैक्सीनेशन अगर नहीं होता है, प्रॉब्लम आपको है और आपके घर वालों को है। प्रॉब्लम और किसी को नहीं है, वो जिससे मिल रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है। लाइक मी, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई एम डबल डोज वैक्सीनेटेड। मुझे नहीं पता डबल डोज वैक्सीनेटेड लगने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, या मेरे बॉडी में कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या। मिल रहा है ना। फर्स्ट डोज लगने के बाद मेरे बॉडी में कुछ वॉट्स थे, वो वॉट्स मेरे ख्याल से फर्स्ट डोज लगने के बाद 2-3 दिन में गायब, अचानक से गायब नहीं हुए वो। और अब आप इसको कैसे बोलोगे, पिछले 1.5-2 साल से वॉट्स थे और फर्स्ट डोज लगने के बाद वो गायब हो गया। तो कुछ ना कुछ काम तो करता है। अच्छा, फर्स्ट डोज लगने के बाद आई वॉज फीलिंग लिटिल सिक। रात को मैंने एक पैरासीटामोल लिया, सुबह मॉर्निंग में शूट पे था मैं, आई वॉज एनर्जेटिक। तो मैंने कहा उसको लगवा लो, इम्पोर्टेंट है। आप अपनी ज़िंदगी और आप अपने घर वालों की ज़िंदगी बचाओगे इससे, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा कोविड का वायरस कैसा म्यूटेंट पैदा करेगा और वो कितने को नुकसान पहुंचाएगा। सेकेंड वेव में सब लोग अफेक्टेड थे, ऑलमोस्ट सब लोग अफेक्टेड थे। माई फादर वॉज अफेक्टेड, बट गॉड ग्रेस फादर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप नहीं हुआ। एंड फादर का सेकेंड डोज लगने के बाद फिर तीसरे दिन में वो डिटेक्ट हुआ चीज़ें। मेरा जब सेकेंड डोज लगा था तो मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, मेरे हाथ में कोई पेन नहीं था, मुझे कोई सिकनेस नहीं हुआ, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। मैंने पेड डोज लगवाया था जानबूझ के, मुझे फ़र्क पता चले कि पेड डोज में और गवर्नमेंट में जो फ्री डोज दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे बहुत मैसिव डिफरेंस दिखा। सेकेंड डोज में कोई वेटिंग नहीं था, सेकेंड डोज में कोई वो क्वेश्चनिंग नहीं था कि आप सिगरेट पीते हो, आप अल्कोहल पीते हो, आपने 2 दिन पहले तो नहीं पिया, आप 3 दिन बाद तक मत पीना, ये सब चीज़ें था ही नहीं कुछ। तो खैर ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, शूट पे मिलते हैं दोबारा। ओके, सो गाइज अब मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 137। मेरे ठीक सामने इंडिया टीवी का एक मेट्रो स्टेशन है। बेसिकली ये इंडिया टीवी का मेट्रो स्टेशन नहीं है, इसमें इंडिया टीवी ने ब्रांडिंग किया हुआ है। और क्लाइंट भी आ गए मेरे पीछे, ये क्लाइंट की गाड़ी है। और यहाँ पे SKS वर्ल्ड स्कूल है और वहाँ है पीछे पैरामाउंट 4 व्हील। वहाँ से क्लाइंट आए हैं, हमें इंडोर शूट वहीं करना है। क्लाइंट रेडी। क्लाइंट ने इस SKS वर्ल्ड स्कूल के साथ वाले पार्क को चूज़ किया है, जबकि क्लाइंट को चूज़ करना था इस पैरामाउंट टावर के ठीक सामने वाले पार्क को। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी शूट कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। सो कुछ इस तरीके का लोकेशन है ये। धूप अच्छी खासी है तो सही, लेकिन ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। इस SKS स्कूल के पीछे ना फ्रेस्को है, एक्सोटिका फ्रेस्को। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। वैसे तो मेरे सारे ही क्लाइंट अच्छे हैं, लेकिन बहुत प्रीमियम क्लाइंट यहाँ पे भी रहते हैं मेरे। तो अच्छा शैडो है। तो नीम के पेड़ इतने क्यों लगा रखे हैं भाई। चलो यहाँ पे हम लोग सेटअप करेंगे आज, मिस्टर अमित एंड मिस्टर हितेश। और ये हम लोगों का लोकेशन होगा आज प्री बर्थडे शूट का। सो गाइज, हम लोगों का आउटडोर शूट हो गया फिनिश। अब हम लोग जा रहे हैं क्लाइंट के घर पे इंडोर शूट करने। क्लाइंट ने 3 थीम ली है, एक है लाइब्रेरी, एक है म्यूज़िक एंड एक है
लाइब्रेरी, म्यूज़िक एंड पेंटिंग। तो ये हम लोग सामान अंदर कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे क्लाइंट के घर, सोसाइटी के अंदर। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं पैरामाउंट टावर के अंदर, पैरामाउंट सोसाइटी के अंदर। दिस इज़ दी 10th फ्लोरविल। तो ठीक है, लेकिन इसी टावर के 10th फ्लोर पे जाना है हमें। टावर की हालत देख रहे हैं आप? पपड़ियाँ निकल रही हैं टावर पे, ये देखो पपड़ियाँ, यहाँ पे पपड़ी। क्या है ये, कैसा टावर है? यहाँ तो ईंट दिख रहा है मुझे, अंदर के ब्रिक्स दिख रहे हैं हमें। इस टावर में अंदर के ना ब्रिक्स दिख रहे हैं, अंदर के ईंट दिख रहा है मुझे पूरा सारा। तो अच्छा है, लेकिन ग्रीन पार्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ना, इस तरीके से पूरा पैटर्न ग्रीन। चलो गाइस चलें अंदर, क्लाइंट दे आर वेटिंग फॉर अस। सो गाइस, हम लोग यहाँ से एंटर हुए हैं और हम लोगों की लिखी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली से आए हैं और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। वेरी नाइस। यहाँ पे इन्होंने मेड इन इंडिया का सैनिटाइज़र रखा हुआ है, आ भी रहा है। यस, देयर ओनली। ये लिफ्ट के अंदर प्लास्टिक क्यों लगा रहता है, किसी को पता है? कोविड के चक्कर में। हाँ, उसके वजह से लगाया। तो मतलब बटन के चक्कर में लगाते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि प्लास्टिक में कोविड नहीं चिपकता? नहीं, फिर उस पे क्लीन करने में इजी रहता है ना। ओह, ये चक्कर है। अगर आप इस पे स्प्रे करेंगे तो बटन खराब हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो बढ़िया है। सो गाइस, शूट हो गया हम लोगों का फिनिश। इंडोर में हम लोगों ने 3 थीम किए, बेबी गर्ल 4 और 4th वन वाज कॉम्प्लीमेंट्री। सो हितेश, हाउ इज द शूट? Yeah, it's a very good shoot. Good baby, cute baby. Different eyes, decorative eyes. है ना? Smiling face. टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, अच्छे पिक्चर से। यही होना चाहिए होता है। बेबी स्माइलिंग रहे, और कम। और अभी हम जा रहे हैं मेघदूतम पार्क, जहाँ पे ट्विंस का शूट करेंगे 4 o'clock। गर्मी पता नहीं कितनी होगी, गर्मी भी होगी। गर्मी होगी तो उसको भी होगी। हाँ, बेबी का मूड क्या होगा वो डिपेंड करेगा। आज वाला बेबी तो सही था। मॉर्निंग में पार्क में गए हम और बढ़िया मस्त चेयरफुल पिक्चर्स है। मजा, कस्टमर कोई मजा। गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी फटाफट से जाके खाना खाएंगे, उसके बाद दोबारा मिलेंगे। टिल देन बाय बाय बाय। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट एंड लंच करने। नाटा सेक्टर 37 पारस टियारा वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मिस्टर हितेश, नाम है यहाँ अमित, ये हमारी टैक्सी, तीनों टैक्सी 1 2 3। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मेघदूतम पार्क और मैं मेघदूतम पार्क में एंटर होने के बाद मुझे ये हिरन जो है नए दिख रहे हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं वेयर, जहाँ पे हम लोग सेटअप लगाएंगे। क्लाइंट को हमने 4 बजे का टाइम दिया था। क्लाइंट इज़ कमिंग एट 5। ठीक है ना? 6 बजे सनसेट है, क्लाइंट आ रहे हैं 5 बजे। 1 घंटे में क्या ही शूट हो जाएगा, आप बताओ। दिस इज़ द मेन गेट, यहाँ हम लोग बैठेंगे। अब हाफ एन आवर का पावर नैप हमने गाड़ी में ले लिया था, अब जो है हम यहाँ बैठेंगे। सो गाइस, शूट शुरू हो गया। टाइम इज़ 5:18। क्लाइंट पहुँचे हैं 5:15 पे। सनसेट टाइम इज़ 6:15। इतनी हड़बड़ी में ना शूट होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्लाइंट की मजबूरी है
क्लाइंट को परसों जो है आउट ऑफ इंडिया निकलना है और उनके पास टाइम नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने इनका मैटरनिटी शूट किया था, ट्विंस, बोथ आर बॉय, एकदम बहुत ही गजब बेबीज़। अभी तक तो चेयरफुल दिख रहे हैं मुझे। और अंकल आंटी आए हैं, उनके ब्रदर आए हैं, पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे, हमारे स्टफ़। और क्लाइंट जो है कुछ टॉयज़ एंड अपने सूटकेस में कुछ कैरी किए क्लाइंट ने। यहाँ हम लोग सेटअप लगाएंगे। दिस इज़ मेघदूतम टावर। मिलते हैं आगे।